नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत बहुत सारे किसान भाई को हमारे रिकवरी लेटर प्राप्त हो चुका है कि आप आपात की श्रेणी पर आते हैं, इसलिए आप जो है अपनी जो आपको खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त गई हैं उसको आपको वापसी करना पड़ेगा। इसलिए जो है उप कृषि निदेशक के द्वारा एक रिकवरी लेटर जो है बहुत सारे किसान भाइयों को जो है दिया गया है, रिसीव कराया गया है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान योजना अंतर्गत की रिकवरी लेटर जो यानी आपातता का जो लेटर दिया गया है वो किस कारण से दिया गया है और क्यों दिया जा रहा है। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पे क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले हम रिकवरी लेटर के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि पीएम किसान योजना है क्या, उसके बारे में, ताकि जो है आपको अगर योजना के बारे में पूरा अगर विस्तार से बता दिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम रिकवरी के दायरे पर क्यों आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो योजना है वो भारत सरकार के द्वारा 24 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत जो है जो सभी पात्र कृषक थे उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष 2,000 की 3 किस्तों में दिए जाते थे। इस स्कीम का लाभ देश के करोड़ों किसानों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के जरिए दिया जाता है। यानी जो आपको जो 6,000 रुपये का किस्त इसमें जो है जब शुरू की गई योजना तो इसमें ये हुआ कि सालाना आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा, वो भी 2,000 की किस्तों पर, यानी 4 महीने पर एक बार पैसा आपको दिया जाएगा 2,000 की किस्तों पर, और डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा आपको। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि जो आपको पैसा प्राप्त हो रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वो डीबीटी के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि योजना की जो पात्रता की जो श्रेणी दी गई थी, जो शुरू में जब योजना शुरू की गई थी किसान भाइयों, उस समय था कि पीएम किसान योजना की जो वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक जो है जो योजना में जो है यानी जो पात्र किसानों का था उनके लिए एक क्राइटेरिया शुरू किया गया था। जब योजना शुरुआत की गई थी उस समय क्राइटेरिया जो है लागू किया गया था कि अगर 2 हेक्टेयर तक के जो भूमि रखने वाले जो किसान हैं उनको ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर 2 हेक्टेयर से आपको ज़्यादा ज़मीन है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद यानी जून 2019 के से ही सभी किसानों को जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कर दिया गया। अब चाहे वो 2 हेक्टेयर वाला किसान रहा हो और चाहे आपका 3 हेक्टेयर वाला किसान रहा हो, सबको ही जो है जून 2019 से जो है योजना का लाभ लेने के लिए सबको पात्र मान दिया गया। सबको एक तरफ से पात्रता की श्रेणी में उसको ला दिया गया। आगे देखते हैं आगे पीपीटी में क्या है हमारे। अब योजना का जो लाभ मिलना था वो किन किन किसानों को मिलना था, पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो योजना का जो लाभ मिलना था वो सभी संस्थागत जमीन के मालिक हों, यानी खुद की जिनके पास ज़मीनें हैं। और एक चीज़ उसमें योजना पे और दिया गया था कि जिन लोगों ने अगर कहीं ज़मीन परचेज की है, खरीदी है, तो योजना शुरू होने के अगर पहले उनका जो है परचेजिंग का अगर है किया हुआ तब योजना के पात्र हैं। अगर नहीं है परचेजिंग उनके बाद में उन्होंने योजना शुरू होने के बाद किया है तो इस योजना के जो है वो अपात्र हैं, पात्र नहीं हैं। दूसरा इसमें एक बात है कि वर्तमान अगर आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या वर्तमान पे चाहे पूर्व में भी अगर रहे हों संवैधानिक पद पर तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप भले ही ग्रुप सी की श्रेणी पर ही रहे हों। तीसरी बात है कि आप या पूर्व में या वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री हों तब भी आपको योजना का लाभ नहीं मिलना है। अगर आप किसी मंत्री पद पर हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व के विधायक या सांसद या वर्तमान के विधायक या सांसद या मंत्री हैं या राज्य सरकार के मंत्री हैं तो तब भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। चौथा कॉलम था, चौथा जो है क्राइटेरिया तय किया गया था। इसमें जो है 10,000 रुपये या इससे अधिक का अगर मासिक पेंशन धारक अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये अगर से अधिक या 10,000 रुपये जो है मासिक पेंशन पाने वाला जो व्यक्ति है वो भी इस योजना का पात्र नहीं था। पांचवा जो क्राइटेरिया था वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स जमा करता हो,
ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ गई कि आप भले ही आप किसी भी पद पर न हो, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, आप किसी पद पर न हो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के दायरे पर आते हैं, अगर आप जो है अपना ITR दाखिल करते हैं, तब भी जो है आप जो है इस योजना के पात्र नहीं हैं, यानी PM किसान योजना के पात्र नहीं हैं। इसके लिए डॉक्टर जो थे वो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे प्राइवेट सरकारी हो, वकील सरकारी हो, अगर वकालत कर रहा है, रजिस्टर्ड वकील है, CA आदि को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलना था। इसमें जो है जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे पे आता है, दूसरा जो डॉक्टर था, इंजीनियर था, वकील था, CA आदि अगर इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब व्यक्तियों को जो इस कैटेगरी पे आते हैं, इन सब व्यक्तियों को जो है भारत सरकार के द्वारा एक सूची प्रेषित की गई है राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने उस सूची को जो है जो जिले के जो कृषि विभाग का ऑफिस है यूपी के, उन सभी ऑफिसों में दिया गया है कि इनकी एक जो है आप रिकवरी लेटर इनका जो है भेजिए इनके जो है पते पर, जो इनका एड्रेस जो है PM किसान वेबसाइट पे जो फीड है उस पते पर इनके जो है ये सब इनकम टैक्स के दायरे पर आ रहे हैं, इनको जो है आप जो है एक रिकवरी लेटर भेजिए, क्योंकि ये 10,000 पेंशन पा रहे हैं, उससे अधिक या कम अगर पेंशन पा रहे हैं तब ये भी जो है योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स का दायरा है तब भी नहीं प्राप्त कर सके। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, CA आदि भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को जो है इनको सबको जो है नोटिस प्राप्त हुई तो काफ़ी लोग भड़बड़ा गए कि सर हमने तो आज तक जो है अभी कोई अपना ITR दाखिल नहीं किया। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उनकी नौकरियां छूट गई कोविड के चक्कर से, और कोई कारण रहा उन लोगों ने खुद से छोड़ दिया। लेकिन जब आप जिस कंपनी पे आप काम कर रहे थे उस समय आपकी हैसियत थी रिटर्न इनकम टैक्स दाखिल करने की, इसलिए जो है आपका जो है वो आप उसी कैटेगरी पे आ गए हैं कि आप इनकम टैक्स दायर कर जो है टैक्स जमा करते हैं। इसलिए जो है आपको PM किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स वाले जितने भी किसान पकड़े गए थे ऑनलाइन सब चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि आधार कार्ड आपका जो है पैन कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक है, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है। सारा चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो आपका गवर्नमेंट ने हर जगह से लिंक कर रखा है, तो आप कहीं ना कहीं जो है पकड़ में आ ही जाते हैं। आप इनकम टैक्स के दायरे पे है या क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ जिसमें फाइनल हो जाता है और पकड़ में आ ही जाते हैं। धन्यवाद किसान भाई, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।